हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बीए पार्ट फर्स्ट का जो हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इससे पहले मैंने आपके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के मॉडल पेपर डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हो। आपका जो पेपर पैटर्न है उसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आप मॉडल पेपर एक बार के लिए देख ले, क्योंकि उससे आपको सारा पता चल जाएगा कि आपका पेपर है वो किस टाइप का आने वाला है। हालांकि मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूं कि आपका जो पेपर है उसमें स्टार्टिंग में आपको 8 व्याख्याएं मिलेंगी और 8 में से आपको 4 करनी होती है। मतलब 8 आएंगी, 8 में से आपको 4 करनी है। प्रत्येक व्याख्या आपकी 10 नंबर की रहेगी, तो आपके टोटल नंबर 40 की जो व्याख्या हैं वो आएंगी। उसके बाद आपके हर एक पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से आपको 4 करने होते हैं, मतलब 4 करने होते हैं और 4 में से हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। मतलब ये जो पार्ट है आपका ये 60 नंबर का होगा। मतलब 60 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर की आपकी व्याख्या आएगी, एक्सप्लेनेशन आएगी। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं बड़े वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी। यहाँ पे मैंने व्याख्या वाला पोर्शन नहीं लिया है, आप उनको बुक में या सीरीज में आप चेक कर सकते हो। बस व्याख्या में आपको प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखना है। प्रसंग में आप लिखोगे कि ये मतलब जो व्याख्या है ये पद्य भाग है या गद्य भाग है, ये आपके हमारी बुक से और इस चैप्टर से, और चैप्टर का जो राइटर है उसका नाम लिखना है और इसमें जो मेन बात है वो बतानी है आपको कि ये बताया गया है। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है और विशेष में भी आपको यही बताया गया है, उससे जो व्याख्या है उसका सारांश आपको लिखना है 1-2 लाइनों में। उसके बाद हम देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो आपका जो फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुहा में मालवाणी का विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक व अनुभूति में दिखाई देता है तथा उनमें पर्याप्त सहजता, मार्मिकता और प्रभावोत्पादकता है। कथन को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, केमास कर्नाटी प्रसंग न केवल वर्णन वैशिष्ट्य में अद्भुत रहा है अपितु चरित्र विधान की दृष्टि से भी बेजोड़ रहा है। इस कथन की आपको समीक्षा करनी है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, कबीर के काव्य में तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों पर गहरा प्रहार कर समाज सुधारक का स्वर व्यक्त हुआ है। इस कथन की पूर्ण रूपेण मीमांसा आपको करनी है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के शीर्षस्थ कवि है, स्पष्ट करो। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, तुलसी के राम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कवितावली के पदों के आधार पर उनके भाव सौंदर्य की व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक व्यंजना करना ही जायसी का प्रमुख लक्ष्य है। कथन की व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद देखो रस खान वास्तव में रस की खान है, स्पष्ट करो। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की व्याख्या करो। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट जो पेपर आएगा उसमें आपके 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने यहाँ भी 8 क्वेश्चन लिए हैं। तो इस तरह से आपके 1 क्वेश्चन थे। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें देखो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष की रात कहानी की समीक्षा करो। उसके बाद देखो आकाशदीप कहानी की कथा तत्वों पर आधारित व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद देखो जैनेंद्र की कहानियों में मनोविज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण होता है। पाजेब कहानी के आधार पर कथन की व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद देखो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम रचना कौशल की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कहानी है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद देखो 5th नंबर का क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक कहानी व्यक्ति की अदम्य जिजीविषा को व्यक्त करती है, स्पष्ट करो। उसके बाद देखो सिद्ध कीजिए कि परिंदे कहानी में प्रेम की असफलता से उत्पन्न अकेलेपन की अनुभूति हुई है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद देखो ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत में प्रकृति के दृश्यों, कोमल भावनाओं और मन स्थिति का वर्णन आपको करना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, 2 टूटती हुई व्यवस्थाओं के मध्य स्थित स्थापना व्यवस्था के प्रतीक है डॉक्टर जोशी। कथन के आधार पर डॉक्टर जोशी के चरित्र का मूल्यांकन करो। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, संस्मरण व रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं। संस्मरण व रेखा चित्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इन दोनों में अंतर आपको बताने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पार्ट में एक बात छूट गई आपकी, जो आपके टिप्पणियां दी हुई है लास्ट में, आपकी सीरीज में टिप्पणियां दी हुई है इतिहास से रिलेटेड, तो वो टिप्पणियां आप जरूर देख लेना। उनमें से 2 टिप्पणियां आने की संभावना है, तो उनको आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई मोस्ट क्वेश्चन लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।